हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में रिडक्शन फार्मूला का एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इससे पहले रिडक्शन फार्मूला क्या है, रिडक्शन फार्मूला का यूज क्यों किया जाता है, रिडक्शन फार्मूला का यूज किसी भी क्वेश्चन में किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो रिडक्शन फार्मूला है वो इंटीग्रेशन का एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग सभी यूनिवर्सिटी में बीएससी का किसी न किसी सेमेस्टर में पूछा जाता है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स बीएससी का एक चैप्टर है जो लगभग सभी यूनिवर्सिटी में इसका किसी न किसी सेमेस्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो बीएससी मैथमेटिक्स या बीए मैथमेटिक्स का जो रिडक्शन फार्मूला का ये जो चैप्टर है, इससे पहले भी हम इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस हम बता चुके हैं आप लोग को। अगर उस क्वेश्चंस को आप लोग किसी भी कारणवश नहीं देख पाए हो तो हमारे चैनल में जाकर के उस क्वेश्चंस को अपलोड किया गया है, उसको आप लोग एक बार जरूर देखोगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन उसी रिडक्शन फार्मूला का कोई एक नया क्वेश्चन है। ध्यान दोगे, इफ आयन, ये जो आयन है उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 10 टू द पावर nx dx, जिसका लिमिट हमारा लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/4 है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ध्यान दोगे इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। ध्यान दोगे, क्वेश्चन में आयन का वैल्यू ये दिया हुआ है, ये है। ठीक है, इसमें ध्यान दोगे IN-2 का भी यूज किया गया है। तो अगर हम यहां पर IN-2 ले लेते हैं तो ध्यान दोगे यहां पर n है तो यहां भी n है। अब अगर हम इस n के यहां पर n-2 ले लेते हैं तो यहां भी हमारा n-2 हो जाएगा। ये आ जाएगा। अगर आयन का वैल्यू हमारा ये है तो IN-2 का वैल्यू हमारा ये होगा, मतलब पावर में यहाँ पर n के बदले n था तो n-2 के बदले n-2 होगा। अब इन दोनों को क्या करना है, तो ऐड करना है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड कर दिए, इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया गया, तो इसे भी हम ऐड करेंगे। इन दोनों को हम यहाँ लोग ऐड कर दिए। अब ध्यान दोगे इन दोनों में से इंटीग्रेशन को हम लोग कॉमन ले लेंगे, दोनों से इंटीग्रेशन यहां से बाहर आ जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा, 10 टू द पावर nx प्लस यहां बच जाएगा 10 टू द पावर n-2x dx। ये जो 10 टू द पावर n-2 है इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर nx डिवाइडेड बाई 10^2x। ये तो आप लोग को पता होगा, डिवाइड में जब रहता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ऑलरेडी यहां पर माइनस किया हुआ था, तो 10 टू द पावर n हमारा ऊपर रह गया, 10 टू द पावर 2 जो है सो नीचे आ गया। अब इसमें ध्यान दोगे 10 टू द पावर nx 10 टू द पावर nx हम लोग यहां से कॉमन ले लेंगे, टेन टू द पावर nx कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, ये बाहर चला गया तो यहाँ पर 1/10x। अब इस ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ध्यान दोगे
अगर इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10⁻10² x +1 डिवाइडेड बाई 10² x इंटू dx। टेन क्लास में फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 1 + 10² का सेक स्क्वायर होता है। और डिवाइड में रह जाएगा 10² x dx। अब ये 10⁻n जो है, ये जो 10² है डिवाइड में, ये उसमें जाके पावर माइनस हो जाएगा। अब यहां से ये जो टर्म है इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पुट करेंगे हम लोग 10x = y। या फिर इसे शॉर्ट में भी हम लोग जा सकते हैं। इस कंप्लीट को हम लोग d10x लिख सकते हैं। ये इस पूरे के बदले में d10x लिख सकते हैं। अब ये कैसे आया थोड़ा सा ध्यान दोगे। इसे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये तो पता होगा आप लोग। 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब इस dx को उधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया। यानी ये जो कंप्लीट टर्म है सेक स्क्वायर एक्स dx, उसके बदले में d10x हम लोग लिख सकते हैं। तो वही चीज था, सेक स्क्वायर एक्स dx, उसको हम d10x लिख दिए। अब एक फॉर्मूला आप लोग और ये भी पढ़े हो, x⁻n dx। ध्यान दोगे थोड़ा सा यहाँ पर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n + 1/n+1। पावर में जो है उसमें एक ऐड हो जाता है और नीचे आ जाता है। बट ये कब होता है, यहाँ जो x है, ध्यान दो एकदम सिंपल सा है, यहाँ पर एकदम सिंपली याद रखना है। यहाँ जो x है वही d के साथ होना चाहिए। x यहाँ जो टर्म है वही d के साथ होना चाहिए, तो वही चीज तो यहाँ भी है। ध्यान दोगे, यहाँ जो 10x है वही 10x मेरा d के साथ है, तो इसमें हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसमें अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर एक बढ़ेगा। पावर जो रहता है उसमें एक प्लस हो जाता है, इसका पावर n-2 है। n-2 में अगर हम लोग एक ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, और वही n-1 नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ ब्रैकेट देकर के इसका हम लोग लिमिट पुट कर देंगे। अब इसका लिमिट पुट करोगे, पहले ये तो हम बाहर ले लेंगे, 1/n-1 पहले बाहर ले लिए, ये बच गया। अब ये जो π/4 है इसे हम लोग यहां पर x के जगह पर पुट कर देंगे। माइनस, फिर इस 0 को यहां पुट कर देंगे, टेन π/4 दैट इज 1045 डिग्री। 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, पावर कुछ भी रहेगा तो 1 होगा, और इसका 0 हो जाएगा।
और ध्यान दोगे ये एलएचएस में जो हमारा जो टर्म चल रहा था वो क्या था, ये था आई एन प्लस आई एन माइनस टू, यानी आई एन प्लस आई एन माइनस टू का वैल्यू आया हमारा, ये हमारा वैल्यू आ गया आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल टू 1/n-1, ये आ गया। यही हमें शो करना था, हमें यही चीज शो करना था। तो ध्यान दोगे इसमें, ध्यान दोगे, ये था हमारा क्वेश्चन। आई एन इक्वल टू ये दिया हुआ था और हमें ये शो करना था। तो सबसे पहले हम आई एन इक्वल टू यहां ले लिए, ठीक है, आई एन इक्वल टू ले लिए, तो यहाँ 10⁻n हो गया। अब अगर यहाँ पर n-2 ले लेंगे तो पावर में जहाँ n है वहां पर n-2 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर दिए, एलएचएस और एलएचएस को ऐड कर दिए, आरएचएस को यहाँ पर ऐड कर दिए। यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन को बाहर ले लिए, dx और dx को बाहर ले लिए, तो 10⁻nx और यहाँ 10⁻n-2x बच गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 10⁻n-2x है उसे हम लोग लिख सकते हैं 10⁻nx और डिवाइड में 10^2x, ठीक है। अब यहां से 10⁻nx कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर 1/10² बच गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये 10² इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10^2x प्लस 1 और डिवाइड में 10^2x बचेगा, ये आ गया हमारा। अब 10^2x प्लस 1 का sec² होता है, ये 10 का पावर 2 जो है इसमें जाके पावर माइनस हो गया, तो n-2 हो गया। अब ये sec² dx को हम यहाँ पर बता चुके हैं, उसे d10x लिख सकते हैं, d10x लिख दिए। अब इसे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पावर जो n-2 है उसमें एक प्लस हो जाएगा, तो n-2 में अगर एक पावर हम लोग बढ़ा देते हैं तो n-1 हो जाएगा, और वही n-1 नीचे आ जाएगा और 0 से π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब n-1 हम बाहर ले लिए हैं, बच गया हमारा 10⁻n-1x। अब इसमें लिमिट हम पुट कर दिए π/4 और एक बार 0, तो 10/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 होगा, यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया, और 10 0 का 0 हो गया, तो 1/n-1 बच गया। यानी आई एन प्लस आई एन माइनस 2 का ही मान हम निकाल रहे थे, जिसका वैल्यू 1/n-1 आ गया। एक क्वेश्चन तो इसका सॉल्व हो गया, बट इसमें एक क्वेश्चन और है, ध्यान दोगे। अब ध्यान दोगे इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पावर में यहाँ पर क्या है 6, तो पावर में जब n था तो उसे हम आई एन लेट किए हैं, ठीक है। तो अब जब यहाँ पावर में 6 है, पावर में 6 है, इसका मतलब क्या, I6 हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, I6 फाइंड करना है। तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ध्यान दोगे। सिंस आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इक्वल टू, ये दिया हुआ है, आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इक्वल टू 1/n-1 है। तो हमें जब 10⁻6 दैट इज I6 फाइंड करना है, तो करना कुछ नहीं है, जहां पर n है वहां पर हम 6 पुट कर देंगे। ये तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसे पहले उधर माइनस में ले जाते हैं, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां हम लोग पुट कर देंगे n इक्वल टू 6, n इक्वल टू अगर हम 6 पुट करेंगे तो यहाँ I6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 - 1 का 5 हो जाएगा, 1/5, और यहाँ 4 हो जाएगा। I6 का वैल्यू हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें I4 पता हो। अगर हमें I4 पता रहेगा तो यहाँ पुट कर देंगे, तो I4 फाइंड करने के लिए फिर यहाँ पर हम 4 पुट कर देते हैं। जब यहाँ पर हम लोग 4 पुट करेंगे तो I4 इक्वल टू 4 - 1 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब फिर बात वही आ गया, अब I4 फाइंड करने के लिए हमें I2 निकालना पड़ेगा। तो n इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं यहाँ पर, तो I2 आ जाएगा, 2 - 1 का 1/1 हो जाएगा, और यहाँ I0 हो जाएगा, यानी ये आ गया 1 - I0, ठीक है। तो अब अगर हम लोग I0 फाइंड करते हैं, I0 क्या होगा, तो इंटीग्रेशन 0 to π/4 10⁻0x dx। तो ये तो आप लोग को पता होगा, किसी भी फंक्शन का पावर या किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 × dx, तो इसे हम लोग x लिख सकते हैं इंटीग्रेट करके। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर
पाई बाई 4 माइनस 0 दैट इज पाई बाई 4। किसका वैल्यू आया? आई नॉट का वैल्यू। आई नॉट मतलब I0, I0 का वैल्यू पाई बाई 4 आ गया। तो I2 का वैल्यू उस हिसाब से क्या हो जाएगा? I2 का वैल्यू क्या होगा? I2 इक्वल टू 1 माइनस आई नॉट था, यानी 1 माइनस पाई बाई 4, ये आ गया। ये किसका वैल्यू आया? तो ये वैल्यू हमारा I2 का आया 1 माइनस पाई बाई 4। अब इसके बाद I4 का वैल्यू क्या था? I4 का वैल्यू था 1/3 माइनस I2, ये था। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/3 माइनस I2 है। I2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। I2 का वैल्यू निकला है 1 माइनस पाई बाई 4, ये आया है। तो आ जाएगा 1/3, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -1, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस पाई बाई 4। 1/3 और 1 को माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे यहां पर। 1 माइनस 3 प्लस पाई बाई 4, तो आ जाएगा -2/3 प्लस पाई बाई 4, ये आ गया। I4 का वैल्यू आ गया -2/3 प्लस पाई बाई 4। हमें I6 फाइंड करना है, ध्यान दोगे तो I6 इक्वल टू क्या था? I6 इक्वल टू इधर हम निकाले हुए हैं 1/5 माइनस I4। I4 का ये जो वैल्यू है इसे हम पुट कर देंगे, -2/3 प्लस पाई बाई 4। ये माइनस इस माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/5 प्लस 2/3 माइनस पाई बाई 4, ये आ गया। अब इसमें हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा एलसीएम। इधर आ जाएगा 3 प्लस 10, यानी 13/15 माइनस पाई बाई 4। ये I6 का वैल्यू आ गया 13/15 माइनस पाई बाई 4। I6 का मतलब है कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 10 टू द पावर 6x dx, इसका वैल्यू I6 का मतलब ये है। I6 का मतलब ये, यानी इसका वैल्यू आया है हमारा 13/15 माइनस पाई बाई 4। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स करें, और अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, और इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका आप समय पर लाभ उठा सकें। अब अगले क्लास में हम इसी रिडक्शन फॉर्मूला का कुछ और नए टाइप्स का क्वेश्चंस को लेकर के हम आएंगे। तब तक आप लोग जितना सारा क्वेश्चंस बताया गया उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहें, और कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।